मेरा नाम मनजीत कौर है। मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, पंजाब से हैं? पंजाब लुधियाना से हूँ। अच्छा। पंजाब में 1,000 बोला था, उन्होंने किसी को नहीं दिया। मुझे तो बहुत असर लग रहा है, मोदी जी का असर बहुत होएगा लोगों पर। वहाँ पंजाब में तो कुछ नहीं किया। मैडम क्या दिल्ली में 10 साल कम पड़ गए थे उनकी सरकार को ये गारंटी पूरी करने के लिए, जो 11वें साल से लेके 15 साल तक अब 5 साल में करेंगे। जिसको 10 साल भी कम पड़े वो 5 साल में भी कुछ नहीं कर पाएगा। घोषणाओं से नहीं होता। जब आपके खिलाफ माहौल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में एक्सपोज हो रही हैं, तो बट ऑब्वियस पब्लिक का जो है मेंटालिटी चेंज होती है इससे। घोषणा पत्र में उनके वादे झूठे ही रहे हैं अभी तक, तो जितने भी दिए हैं। पंजाब में 1000 रुपये दे दिए। पूछा जाए कि आप पंजाब में 3 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, 1000 रुपये महिलाओं को नहीं मिले हैं, तो यहाँ 2500 रुपये 2000 रुपये दे देंगे। आपके वो विधायक ऐसे बोलते हैं जैसे भाषा मीडिया को धमका रहे हैं विधायक। मतलब ये वो है नहीं है ना, दंगे आपके उसमें हो रहे हैं। शाहीन बाग जाम कर दिया आपने पूरा, आपने बिल्कुल कैप्चर कर दिया एक रोड। आपके बिना सहयोग के क्या आपको शामिल है कि कोई बैठ जाए कोई कहीं पे भी? दिल्ली में कुछ नहीं करा स्वाय शराब के। इन्होंने शराब जरूर फ्री में दी, इन्होंने फ्री कम रेट में दिया, बाकी इन्होंने कुछ नहीं करा। गंदा पानी आता, नाली का पानी होता ना, ऐसे हमारी पानी आता घर में। उन्होंने बहुत काम किया। जैसे उन्होंने एक बोतल शराब के साथ 3 बोतल फ्री दी। उन्होंने हमारी जो बहन बेटी थी उनका घर उजाड़ने का काम, लोग शराब पी कर आकर अपने घर में बदतमीजी करते थे, उसे उजाड़ने का काम किया। और उन्होंने जो दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया दिल्ली में। दिल्ली को लूटा, बर्बाद किया दिल्ली को। कम से कम 40 साल दिल्ली पीछे चली गई है। आपका नाम जी? मेरा नाम मनजीत कौर है। मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, पंजाब से हैं? पंजाब लुधियाना से हूँ। अच्छा। सबसे पहले सवाल, आप चूंकि आप पंजाब से हैं, यही करूंगी कि केजरीवाल जी यहाँ पर महिलाओं को कह रहे हैं कि 2100 रुपए हर महीने देंगे, तो पंजाब में 1000 मिले थे कि नहीं? पंजाब में 1,000 बोला था, उन्होंने किसी को नहीं दिया। आपको क्या लगता है मैम, जो ये जनसंवाद उन्होंने किया है, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? मुझे तो बहुत असर लग रहा है, मोदी जी का असर बहुत होएगा लोगों पर। केजरीवाल ने इतने सालों में कुछ किया कि नहीं मैम? वहाँ पंजाब में तो कुछ नहीं किया, यहाँ का हमको नहीं पता। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है उस हिसाब से दिल्ली में परिवर्तन होगा? ये कि मोदी जी जीतेंगे। गुरमत पाल सिंह। जैसे हम ये पूछ रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जनसभा और रैली बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही है, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जी। पब्लिक की काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है और बहुत सारे लोग जो है इंक्लाइंड हो रहे हैं बीजेपी की तरफ। ठीक है, जैसे केजरीवाल जी इतने टाइम से सत्ता में रहे हैं, आज उनका घोषणा पत्र आया है, फिर से कह रहे हैं कि इतने पैसे देंगे, रेंटल का रेंट माफ़ कर देंगे, पानी का बिल माफ़ कर देंगे, तो लगातार 15 घोषणाएं की है उन्होंने, क्या कहेंगे? घोषणाओं से नहीं होता। जब आपके खिलाफ माहौल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में एक्सपोज हो रही हैं, तो बट ऑब्वियस पब्लिक का जो है मेंटालिटी चेंज होती है इससे। सर, इतने सालों में आपको क्या लगता है केजरीवाल जी ने दिल्ली को क्या दिया? केजरीवाल ने कुछ एरिया में अच्छा काम करा है, बट हाँ बहुत सारे एरियाज़ के अंदर मिसमैनेजमेंट नज़र आती है। तो इस बार सर क्या लगता है, सत्ता परिवर्तन होगा या फिर जैसा चल रहा है? मूड तो है जी, लोगों का मूड तो है। लगता है बदलाव होगा? जी जी। मैम, हम ये पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इतने सालों में दिल्ली को कुछ दिया या सिर्फ वादे किए? मैडम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को गंदा पानी दिया, गंदा सीवर दिए और झूठे वादों से दिल्ली वालों का मनोबल खत्म कराया कि वो दिल्ली के किसी सीएम पर, अरविंद केजरीवाल को और नई पार्टी पे किसी पे विश्वास कर सकते हैं। आज अरविंद केजरीवाल का घोषणा पत्र आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो किराएदार है उनका बिजली बिल माफ़ कर देंगे, पानी के जो बिल है वो भी माफ़ कर देंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, यमुना भी साफ कर देंगे। तो इस तरीके की तमाम 15 गारंटी उन्होंने दिल्ली की जनता को दी है, क्या कहेंगे? मैडम क्या दिल्ली में 10 साल कम पड़ गए थे उनकी सरकार को ये गारंटी पूरी करने के लिए, जो 11वें साल से लेके 15 साल तक अब 5 साल में करेंगे। जिसको 10 साल भी कम पड़े वो 5 साल में भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैम, क्या लगता है इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा? मैडम क्या लगता है, अब की बारी कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में काम करेगी। विनोद शर्मा। जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार जनसभाएं, जनसंवाद करें, कितना असर चुनाव पर दिख रहा है? चुनाव पे तो असर अच्छा है, मतलब अच्छा है, कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं। अच्छा, केजरीवाल जी इतने सालों से सत्ता में रहे, कुछ काम किया कि नहीं किया? केजरीवाल जी ने काम के क्षेत्र में नहीं दिख रहा है अभी काम, क्योंकि देखो पानी के क्षेत्र में वो कहते हैं काम किया, पानी गंदा है, लाइनों में पानी नहीं आ रहा है, तो कोई पानी का क्षेत्र का काम नहीं है। अब बिजली के में कहेंगे फ्री है, फ्री हमें दिखाई नहीं। अगर हम जैसे सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा यहाँ फ्री कुछ नहीं दिख रहा, हमारा तो बिल बहुत ज़्यादा है। और एक हमारा घर नोएडा है,
हमारा उल्टा यहाँ बिल 13,000 रुपये आ रहा था 2 AC के साथ, वहाँ 3 AC 4 AC लगे हुए, वहाँ 7,000 बिल 6 से ऊपर गया ही नहीं। तो कुछ ना कुछ तो घपला है ही ना। तो बिजली में इतना घपला हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आया। कोठी का बिल 7,000 रुपये आ रहा है, फ्लैट का बिल 12,000 रुपये आ रहा है। काम की दृष्टि में तो नहीं है, काम की दृष्टि ऐसा नहीं है, सफाई का बिल्कुल बुरा हाल है। आज घोषणा पत्र केजरीवाल ने भी जारी किया है, 15 गारंटी दी है। इसमें कह रहे हैं रेंटल का रेंट माफ़ कर देंगे, पानी का बिल माफ़ कर देंगे, बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, महिलाओं को पैसे देंगे। क्या कहेंगे घोषणा पत्र? घोषणा पत्र में उनके वादे झूठे ही रहे हैं अभी तक तो, जितने भी दिए हैं। पंजाब में 1,000 रुपये दे दिए, पूछा जाए आप पंजाब में 3 साल हो गए हैं सरकार बने हुए, 1,000 रुपये महिलाओं को नहीं मिले हैं। तो यहाँ 2,500 रुपये 2,000 रुपये दे देंगे। आपको कि पूरे नहीं होंगे, बस चुनावी जुमले हैं? पूरे चुनावी जुमले हैं, कोई भी जुमला अभी उनका चुनावी जुमला है। सब जगह सिर्फ खाना शराब नीति लाना, उल्टे उल्टे काम, ये काम नहीं है ना। आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, आपके आपके वो विधायक ऐसे बोलते हैं जैसे भाषा मीडिया को धमका रहे हैं विधायक। मतलब ये वो है नहीं है ना, दंगे आपके उसमें हो रहे हैं। शाहीन बाग जाम कर दिया आपने पूरा, बिल्कुल आपने बिल्कुल कैप्चर कर दिया एक रोड आपके बिना सहयोग के। क्या आपको शामिल है कि कोई बैठ जाए कोई कहीं पे भी? सरकार का बिना सहयोग के तो नहीं कोई मेरे ख्याल से रोड जाम करवा के दिखाते कोई। क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होगा, और बहुत अच्छे से परिवर्तन है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इनका पूरा विभाग, जो भी इनका मंत्रिमंडल है, पूरा बुरी तरह हारेगा। बाकी तो जीत जाएं, पर मंत्रिमंडल के जीतने के चांस नहीं है, क्योंकि इनके तो लोग पहचान गए ना इनके चेहरे, इन्हें वोट नहीं मिलने वाला। राजेश कुमार बाली। तो सर ये बताइए कि केजरीवाल जी ने कुछ किया, किसे वादे? दिल्ली में कुछ नहीं करा, सिवाय शराब के। इन्होंने शराब जरूर फ्री में दी, इन्होंने फ्री कम रेट में दी है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं करा। गंदा पानी आता, नाली का पानी होता ना, ऐसे हमारी पानी आता घर में। और बिजली कोई फ्री नहीं है, 15-15 लाख रुपए सोसाइटी का बिल आ रहा है, और कुछ भी इन्होंने फ्री नहीं दिया। स्कूल में पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो कहते हैं ना, एक भी स्कूल इन्होंने खुद अपना नहीं बनाया, वो उसके ऊपर टाइलें लगा दी, उसमें भी घपला करके पैसे खा गए। ठीक है, और एक एक स्कूल के अंदर 100-100 बच्चा है, पढ़ाई नहीं है, टीचर नहीं है, टीचरों से पूछ के देखो। अच्छा सर, देखिए घोषणा पत्र आज केजरीवाल ने 15 गारंटी जो है जारी की है, और इस गारंटी में कह रहे हैं कि यमुना साफ कर देंगे, और कह रहे हैं किराएदारों का किराया माफ़ कर देंगे, पानी भी बिल जो है फ्री कर देंगे, इसके भी बिल माफ़ कर देंगे, 2100 रुपये भी दे देंगे। तो तमाम 15 गारंटी जो है उन्होंने घोषणा में दी है। क्या कहेंगे इनके घोषणा पत्र? तो 10 साल से क्या कर रहे थे? नंबर 1, इन्होंने पहले एक स्कीम दी थी कि किराएदारों के लिए हम बिजली का मीटर लगाएंगे। ठीक है मैडम, बिजली का मीटर लगाएंगे किराएदारों के लिए। तो अगर वो मीटर लगाते, तो मैं, अगर मेरा कोई किराएदार है तो मैं उसको मीटर लगाने दूंगा? कभी नहीं। तो पूरी दिल्ली में मेरे को लगता नहीं 2 मीटर भी लगे हों। ठीक है, तो ऐसे इनकी बाकी स्कीमें भी फ्लॉप हो जाएंगी। कुछ नहीं देना इन्होंने, अगर देना होता तो पहले दे देते। तो ये सरासर झूठ है। अब तो सिर्फ और सिर्फ जो है हमें मोदी जी पे भरोसा है, वही कुछ करेंगे। क्योंकि दिल्ली में भी अगर सरकार बन जाएगी उनकी, तो सेंटर में तो है, तो दोनों अच्छी सरकार चलेगी। तो लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो? बिल्कुल 100% इस बार पक्का चेंज होगा, और केजरीवाल खुद अपनी सीट हारेगा। गारंटी लिख लो, केजरीवाल खुद हारेगा, मनीष सिसोदिया जी भी हारेंगे, और इधर की सीट तो पक्की है, रविंदर सिंह नेगी जीतेंगे, और भारी मौका से जीतेंगे। धर्मेंद्र चौधरी। सर हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आज अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर आए हुए थे, और लगातार जो है बीजेपी के नेता जनसंवाद कर रहे हैं, कितना असर चुनाव पर देख रहे हैं आप? चुनाव तो पूरे दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की तूफान चल चुका है। रहा पड़पड़गंज विधानसभा का मामला, पहले ही से यहाँ जो मैं तो पूर्व कहूँगा मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो पूर्व उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। यहाँ से सब जनता रविंद्र नेगी जी को भारी वोटों से विजय बना रही है। केजरीवाल ने इतने सालों में कुछ किया कि नहीं किया? उन्होंने बहुत काम किया। जैसे उन्होंने 1 बोतल शराब के साथ 3 बोतल फ्री दी। उन्होंने हमारी जो बहन बेटी थी उनका घर उजाड़ने का काम, लोग शराब पी कर आकर अपने घर में बदतमीजी करते थे, उसे उजाड़ने का काम किया। और उन्होंने जो दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, जो जमुना मैया, जो हमारे धार्मिक मैया है, उसको पवित्र करने का उन्होंने वादा किया था, वो झूठ बोला है। उसी के कारण उनका झूठ का
घड़ा भर गया है। इसी कारण जमुना मैया ने उन्हें जेल की यात्रा करवाई। क्या लगता है सर, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, 100% सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 2/3 की सरकार बनाने जा रही है और चुनाव की तरफ है, बदलाव है। जनता बदलाव चाहती है, यूपी की तरह चाहती है, मध्य प्रदेश की तरह चाहती है, राजस्थान की तरफ चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। विजय सूद। सर, जिस तरीके से जनसंवाद हो रहा है, अनुराग ठाकुर जी ने भी आज जो है जनसंवाद किया है, चुनाव पर कितना असर देगा? असर तो पड़ेगा ही, और यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो सच्चाई जानते ही हैं। वो हर कोई अपने मन की बात तो नहीं बोलेगा, लेकिन उनको जो मुद्दे हैं और जो मुद्दों से अफेक्ट होते हैं उसके बेस के ऊपर वो वोट करेंगे। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने इतने सालों में कुछ किया या फिर सिर्फ वादे किए? वो तो आप सबके सामने ही है, मीडिया को तो ज़्यादा ज्ञान होगा आम आदमी पार्टी से। ठीक है, तो सर क्या लगता है इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा? समय बताएगा, समय बताएगा। सर, आपका नाम? BK दवे। तो सर, ये जो जनसंवाद हो रहा है या जनसभा हो रही है, कितना असर चुनाव पे पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सर, केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं इतने सालों में? केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं इतने सालों में? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया दिल्ली में, दिल्ली को लूटा, बर्बाद किया दिल्ली को। कम से कम 40 साल दिल्ली पीछे चली गई है। क्या कुछ काम और होने चाहिए थे सर? नहीं, सब घोटाले ही घोटाले हुए हैं सारे, सड़क, बिजली, पानी, सब गंदगी का ढेर लगा हुआ है दिल्ली के अंदर, सफाई हो नहीं रही है। तो सर, क्या लगता है इस बार दिल्ली चुनाव में बदलाव होगा? जरूर बदलाव होगा, बदलाव ही होगा आपकी बारी। क्या लगता है जो ये जनसभा हो रही है, इसका असर चुनाव पर कितना होगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस पे। ये जो है केजरीवाल जी जो है ना, बहुत ही हरिश्चंद्र है, बहुत सच बोलते हैं। ये जो आदमी अपने बच्चे की कसम खा ले, जो बच्चे की कसम खा ले, वो समझ जाइए कितना सच बोलता है। एक तो इनको राजनीति में आए कसम नहीं खाना चाहिए, इतना झूठ बोलते कि जनता परेशान हो चुका है। तो बदलाव तो जरूर होना चाहिए। दूसरी सरकार आएगी तभी तो कमी देखेगी इनकी, तभी तो काम होगा देश में, तभी राज्य में हालात सुधरेंगे। केजरीवाल जी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है पूरे दिल्ली राज्य को, शिक्षा में हो, ये में एक भी हॉस्पिटल कहीं नहीं बना। ये 20 हॉस्पिटल गिनवाते, एक भी हॉस्पिटल कहीं नहीं बना, एक भी नया स्कूल कहीं नहीं बना। इनके जितने भी विधायक हैं सब झूठ बोलते हैं। आतिशी मरलेना हो गया, केजरीवाल जी, सिसोदिया हो गया, सौरभ भारद्वाज, एक भी इनके सच नहीं बोलते, सारे झूठ बोलते हैं। और ये झूठ बोल करके इस जनता पे राज करना चाहते हैं। क्या लगता है सर, इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? सत्ता परिवर्तन 100% होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, क्या कुछ फायदे होंगे अगर सत्ता परिवर्तन? सत्ता परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले हमें जो है ना आयुष्मान योजना मिलेगा। केजरीवाल जी ये ला नहीं रहे, रोक रहे। ये मोदी जी को बोलते, मोदी जी क्या इनका हाथ पकड़ के रखा हुआ है जो काम नहीं करने देते? पिछले 11 साल हो गया, आज तक ये कुछ नहीं किए, सिर्फ अपना ऐसो आराम, अपना खांसी ठीक करते हैं। शुरू में आए तो इतना खांस रहे थे और अभी इनका खांसी आराम हो गया है। सत्ता परिवर्तन होगा, बहुत जरूरी है होना, तभी देश राज्य में तरक्की होगा। सर, आपका नाम? सचिन। सर, हम ये पूछ रहे हैं कि अनुराग ठाकुर जी अब जो है आज जनसंवाद कर रहे हैं, कितना असर दिल्ली चुनाव पर देख रहे हैं? दिल्ली चुनाव में असर सिर्फ अनुराग जी नहीं, पूरे बीजेपी का रहने वाला है इस बार, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए इन पिछले कुछ सालों में जो दिल्ली की दशा हुई है, डे बाय डे वर्स्ट ही होती जा रही है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। अपने लिए इन्होंने सब कुछ किया। स्टार्टिंग में केजरीवाल सरकार जब आई थी तो इन्होंने बोला था कि हम घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो दे आर गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज़ और अननेसेसरी पब्लिक का पैसा बांटा जा रहा है। ये फ्री की रेवड़ियाँ जो बांटना, एक ये चीज़ समझ नहीं आती हर पार्टी क्यों करती, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, वो चीज़ जो है वो गलत है, क्योंकि वो टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर का पैसा किसी को क्यों बांटा जा रहा है? क्यों किसी भी अलग अलग कम्युनिटी या कोई मौलवी हो या पंडित हो, किसी को भी क्यों इस तरीके से सैलरी दी जाए? मंदिर का फंड है वो यूटिलाइज़ करें, उनको और तरीके से फंडिंग आती है वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। अननेसेसरी टैक्स पेयर का पैसा अलग अलग गलत जगह अगर यूज़ करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में रुकावट तो आएगी, क्योंकि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए। भाई हम टैक्स अगर पे करते हैं वो पे इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो या कुछ हो, बट अगर उसको फ्री में बांट दिया जाएगा उन लोगों को जो टैक्स पे नहीं करते और इतनी फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिलती हैं, बिना बात की फैसिलिटीज़ जो
कही जाएँ वो मिलती हैं, बट जो टैक्स पेयर को क्या फैसिलिटीज़ है आज के टाइम में, मिडिल क्लास तो मर रहा है, उसके लिए हर चीज़ हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उन चीज़ों को देखते हुए इस बार हमें बीजेपी की चाहिए सरकार। सर, आज जो है घोषणा पत्र केजरीवाल ने भी जारी किया है और वो गारंटी दे रही हैं, फिर महिलाओं को पैसे देने की जो बात उन्होंने कही है वो कह रहे हैं, रेंटल का जो है बोल रहे हैं कि रेंट माफ़ कर देंगे, फिर पानी का बिल भी माफ़ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी लेकर कह रहे हैं। मैडम वो अपनी पॉकेट से करेंगे, अल्टीमेटली वो पढ़ना तो हम लोगों की पॉकेट के ऊपर ही जोर है, हम लोगों को ही पे करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कान तो हमारा ही पकड़ा जाएगा, चाहे वो ऐसे पकड़े चाहे वैसे पकड़े, पे तो हमारी पॉकेट से ही होना है, वो उनकी पॉकेट से तो होना नहीं है। पंजाब में कहा था, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, मेरे बहुत से लोग हैं जो पंजाब में जानने वाले हैं, आज तक पंजाब में कुछ नहीं हुआ, बहुत वादे किए थे। अब डीटीसी बसेस की हम एग्जांपल लेते हैं कि फ्री कर दिया, जो जिसकी पेइंग कैपेसिटी है उसको तो एटलीस्ट पे करने के लिए दीजिए आप। अगर मेरी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, मेरे को अगर वो फैसिलिटी मिलती है वो समझ में आता है। एक डीटीसी बस 10-20 रुपये अगर कोई नहीं खर्च कर सकता तो आप सोचिए कि वो अननेसेसरी का बर्डन ही है डीटीसी के ऊपर भी। तो ऐसे ही सेम सब्सिडीज़ जो रिलीज़ करने की बातें करते हैं नहीं करते हैं भाई। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में 200 यूनिट आराम से कंज्यूम होती है, किसी भी घर में अगर आप अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं वो इजीली कंज्यूम होती हैं, तो उसमें बेनिफिट कहाँ है? तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, ज़रूरत है दिल्ली को ज़रूरत है।